ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASD भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग इसका होता है स्वालीनता। स्वालीनता की मतलब खुद में खो जाना। खुद में खो जाने से क्या होता है कि जो वो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है और सोशलाइजेशन स्किल होती है वो भी खो जाती है, जिसके कारण से बच्चे जो होते हैं इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से, या घर के लोग हों या बाहरी लोग हों, कहीं भी वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनमें प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये ऑटिज्म के कारण से। इन बच्चों में जनरली होता क्या है कि ऑटिज्म के कारण से ही इनका कोग्निटिव फंक्शन वीक होता है। कोग्निटिव फंक्शन वीक होने के कारण से ये बच्चे बोल नहीं पाते हैं, स्पीच डिले होती है इनमें समझ की कमी होती है, ये आपकी कही गई बातों को समझ नहीं पाते हैं और उसके अनुसार से उसका जवाब नहीं दे पाते हैं या उसका रिस्पांस नहीं दे पाते हैं। ये सब सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में ऑटिज्म के कारण से। इन बच्चों को ठीक करने के लिए हम लोग ये थेरेपी का मेथड अपनाते हैं, जो थेरेपी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, या ABA थेरेपी बोलते हैं उसको। ये सब सारे हम लोग थेरेपी अपनाते हैं उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, वापस से उनका सोशलाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए, उनका एक्सप्रेसिव स्किल डेवलप करने के लिए, ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। ये तो थेरेपी का पार्ट हो गया। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि होम्योपैथिक जो मेडिकल सिस्टम है या होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो कैसे कारगर हो सकती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ठीक करने में, या उसके सिम्पटम जो हैं ऑटिज्म के उसको दूर करने में। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, वो वर्क करता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर के प्रिंसिपल पे। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर का मतलब होता है लाइक्स क्योर लाइक। मतलब कि अगर वो जो पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है बीमारी से, अगर उसमें जो सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स अगर उस मेडिसिन के सिम्टम हों, वो जो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें सेम सिम्टम्स हों जो कि पेशेंट में दिख रहे हों, तो वो मेडिसिन देने से पेशेंट का जो बीमारी है वो ठीक हो जाता है, उसका सिम्टम्स दूर हो जाता है। इसमें क्या है, ये नेचुरल होता है, जो भी प्राकृतिक वनस्पति वगैरह होते हैं, प्लांट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उन सब से मिल के बना होता है। तो इसका क्या है कि साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, एकदम नगण्य होता है। उसके बाद से इसमें होता क्या है, जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं रॉ फॉर्म में उनको निकाल के और बाद में उसको अल्कोहल में उसका पोटेंटाइजेशन किया जाता है। पोटेंटाइजेशन करने के बाद से जो हमको वो मेडिसिन प्राप्त होती है वो पोटेंटाइज होती है, उसमें पावर आ जाता है उस मेडिसिन में। और जब हायर पावर में जाते हैं तो उस मेडिसिन में जो औषधि होती है उसकी मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है, वो मिलती ही नहीं है। और जो मेडिसिन होता है वो उसमें पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मेडिसिनल वो कोई दुष्प्रभाव अगर होना हो बच्चे में तो वो चीज़ें नहीं होती हैं और बच्चे की सिम्टम्स को इससे दूर किया जा सकता है। जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है उसमें क्या है, वो जनरली बेस्ड है पैथोलॉजिकल लीजन पे या डायग्नोस्टिक रिसर्च पे, कि अगर कोई पैथोलॉजी हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या कोई रेडियोलॉजिकल उसमें प्रॉब्लम हो, तब जाके उसके अकॉर्डिंग वो लोग मेडिसिन्स देते हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन ऑटिज़म जो है, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण से इसमें अगर ब्रेन का हम लोग MRI वगैरह कराते हैं, MRI CT, तो उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल लीजन या कोई भी चेंजेज ये सब नहीं मिलेंगे। जिसके कारण से क्या है कि जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है उसकी लिमिटेशन है कि उस पे बेस्ड ही वो लोग मेडिसिन देते हैं। तो अगर कोई पैथोलॉजिकल लीजन नहीं मिलता है, कोई बैक्टीरियल लीजन नहीं है, कोई वायरल लीजन नहीं है,
तो वो लोग उसमें मेडिसिन नहीं देंगे। और अगर वो लोग मेडिसिन कुछ देते हैं जो कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए है, तो वो मेडिसिन देते हैं, उसका शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान है। शुरू में हम देते हैं बच्चे का चिड़चिड़ापन कम करने के लिए या फिर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हम लोग वो मेडिसिन चलाते हैं बच्चे में तो उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर वो बढ़ जाता है। उनके स्लीप जो डायर्नल रिदम होती है, स्लीप एक साइकिल जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है और बाद में वो बच्चे होते हैं इरिटेबल होने लगते हैं, धीरे धीरे वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो और अभी तक इसका कोई एटियोलॉजी एग्जैक्ट कारण भी नहीं पता चला है ऑटिज़म का कि होता किस कारण से है, तो इसलिए उसका कोई अभी तक प्रॉपर रिसर्च उसमें नहीं हुआ है और कोई उसके लिए मेडिसिन भी नहीं बना है। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम जो है वो बेस्ड है सिम्टम्स पे। इसमें अगर पेशेंट एज ए होल हम डिजीज़ नहीं पता कर पाते हैं तो सिम्टम्स के बेसिस पे भी इसमें इलाज किया जा सकता है। तो अगर हम ऑटिज़म में इसको उपयोग करें, ऑटिस्टिक बच्चों पे इस मेडिसिन को दें अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे हाइपर एक्टिविटी है जिस बच्चे में या बच्चा एग्रेसिव है, तो इस बेसिस पे होम्योपैथिक में मेडिसिन है। उस मेडिसिन को बच्चे के सिम्टम्स के अनुसार देंगे तो बच्चे पे फ़ायदा करेगा। और साथ में हम अगर ये थेरेपी का जो प्लान है उसको लेके चलते हैं और साथ साथ में मेडिसिन लेते हैं तो ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी ऑटिज़म को ट्रीट करने में।